हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हो चुकी है और रेडी भी हो गए हैं। यहाँ पे बन रहा है घी। थोड़ी सी मलाई हो गई थी। गर्मियों में मैं ना जल्दी जल्दी घी बनाने लग जाती हूँ क्योंकि फिर ना स्मेल आने लग जाती है मलाई में से। तो ये 6 से 7 दिन की मलाई है, जितना भी निकलेगा उतना मैं निकाल लूंगी। और ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर लिया है, तो सिंपल सा है क्योंकि ना ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ बना तो लूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद ना फिर भूख नहीं लगती अच्छे से। तो मैंने हल्का फुल्का सा और सिंपल सा ब्रेकफास्ट रखा है आज का। स्वीट कॉर्न है और साथ में है चूरमा के लड्डू। तो बस यही हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूं। कल मैंने बोला था कि लंच टाइम पे अपना ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, फिर मैंने नहीं किया था। और बाय द वे आज की डेट है, आज की डेट क्या है? आज 30 मई है और आज है सैटरडे। तो इन्होंने भी नहा लिया है, पूजा वगैरह सब कर ली। और चलिए फिर करते हैं नाश्ता अपना। उसके बाद आज लंच में बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत यम्मी समर वाला लंच। हाँ, समर लंच बनाने वाली हूँ। आ जाओ, आपको यहीं दे दूँ क्या? ये देखो, यहाँ बैठे हुए हैं अपने स्टडी रूम में और चल रही है इनकी रियाज चल रहा है। हिंदी में बोले तो रियाज चल रहा है, प्रैक्टिस। चलो आओ यहीं खाते हैं बेडरूम में। बेडरूम थोड़ा सा ठंडा रहता है, देखो कितनी गर्मी लग रही है ना। आज बराबर धूप निकली है। और कल पता है क्या हुआ था? कल इवनिंग में मैं चली गई थी वॉशरूम में नहाने के लिए और ये ना यहाँ पे बेड पे बैठे हुए थे, ऐसे ही आराम से अपना कुछ काम कर रहे थे। और ये ऐसे 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 3 बार हिले हैं। मतलब कल भूकंप आया था दिल्ली में। और मैंने न्यूज पे मतलब इनको बताया तो इन्होंने पहले मुझे बता दिया था और बाद में फिर बोले कि मैं न्यूज पे चेक करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि भूकंप आया। इन्होंने तुरंत ही न्यूज पे चेक किया तो सच में वहाँ पे न्यूज चल रही थी। हाँ, 15 सेकंड के बाद उन्होंने बताया कि एक दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मतलब भूकंप के झटके महसूस किए गए, जबकि 15 सेकंड पहले ही मुझे पता चल गया था। हाँ, इनको तो तुरंत ही एहसास हो गया था भूकंप आया है। और भी फ्रेंड लोगों के फोन आ गए। इतना तेज भूकंप था कि जो लोग मतलब मूवमेंट कर रहे थे उन्हें तो शायद नहीं पता चला होगा, लेकिन जो इजी पोजीशन में बैठे थे उन्होंने जरूर महसूस किया होगा कि हाँ भूकंप आया। और ये बेड सेहत मैंने हिलते देखा अपनी आंखों से। 3 बार हिले थे ये। और 10 सेकंड का भूकंप आया था, है ना? 10 सेकंड के लिए आया था ना? लगभग 10 से 15 सेकंड का भूकंप था। बताओ दिल्ली में, मतलब अभी मैंने 2 से 3 बार भूकंप सुन लिया है। एक वीक में 15 दिन में 3 बार हो गया। 15 दिन में 3 बार भूकंप आया है दिल्ली में। पता नहीं भगवान जी क्या करना चाहते हैं, हमें चैन से जीने दो। खुश रहो सब लोग। सच में यार जिंदगी का भरोसा नहीं है, सब अच्छा हो भगवान करे। चलो भैया अपना ब्रेकफास्ट कर लें। और अभी टाइम हो रहा है, देखो 11:30 बज रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं लंच वगैरह बनाऊंगी अपना। क्या हो रहा है मैडम? अरे मैंने ना इसको यहाँ पे रख दिया था बैम्बू को। मैंने सोचा कि थोड़ा ग्रीनरी रहेगी, लेकिन ये फ्रीज ना हीट करता है ना, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये सूखने लगा है। अच्छा, तो मैं इसको फिर यहाँ से हटा देती हूँ। और ये अच्छे से ग्रो कर रहा है और उसका अब मैं इसको वहीं रख रही हूँ जहाँ ये रखा हुआ था, वहाँ पे रखा हुआ था। मैंने सोचा कि फ्रीज पे अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने रख तो दिया। लेकिन अगर ये खराब हो गया तो फिर बहुत ज्यादा दुख होगा मुझे। ये अपनी जगह पर ही ठीक है, यही सही है। यही सही है। ये रख दो आर्टिफिशियल वहाँ पे। ये वहाँ रख देती हूँ, ये वहीं रखा था। तुम वीडियो बना दिया है तुम्हारा। अच्छा, ये अपनी जगह पर। और इसके बारे में पूछ रहे थे मुझसे कि ये कितने का आया है। ये कितने का आया था? 299 का आया था ना। और इसके साथ ये वाली बटन फ्री आई है, ये देखो, इसके साथ ये वाली बटन फ्री आई है। और ये 299 का है ये बटल। हाँ, और इसका MRP 310 है। चलो 310 पर ये है 299 का। तो लंच में क्या खाओगे आप? बताओगे? बताना चाहोगे तो मैं अभी से तैयारी कर लूँगी। लंच में क्या रखा है यार, एक काम करो, आज कुछ
बताओ। क्या बताऊँ आज? मैं बोलूँगा वही बनाओगे ना पक्का? पक्का। पता है हमने लूडो खेला था, मैंने इनको 3 बार 4 बार हराया 3 से 4 बार हराया है मैंने। देखो नहीं, पहले ही इन्होंने मुझे हरा दिया था, फिर ये बोल रहे थे, हाँ फिर ये बोल रहे थे कि अब जितनी बार मैंने तुमको हराया है अब उतनी बार तुम मुझे हराओ, तो फिर मैंने भी उतनी बार ही हराया है। क्या हुआ कि मैंने इनको 3 बार हराया, फिर 3 बार तुमने मुझे हराया। हाँ। लेकिन फिर सुबह फिर मैंने मतलब बराबर हो गया था। हाँ। फिर सुबह एक बार और चढ़ा दिया मैंने है ना, मतलब मुझे वो भी उतारना है उतारना ही है वो तो। बताओ फिर लंच में क्या बनाऊं? लंच में यार पराठे बना लो, बढ़िया है ना, और आम का वो बना लो। मतलब आम रस और पराठे। हाँ वैसे मजा आएगा, आम रस पराठे, बहुत गरम गरम पराठे हो, ठंडा ठंडा आम रस हो। मुझे अचानक से ख्याल आ गया कि खाने का मन कर रहा है। मैंगो तो है ना? हाँ मैंगो रखे हुए हैं। चलो फिर आज का लंच यही है, आम रस और गर्मा गर्म पराठे। तो वो तो जल्दी से बन जाएंगे, अभी तो खाना नहीं है, भूख नहीं लगी हुई है, थोड़ी देर से बनाती हूँ फिर मैं। चलो। और आज धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है। ये सारे फ्लैटों में ना काम चल रहा है जोरदारी से। मुझे तो लगता है कि 1 महीने के अंदर सारे तैयार भी हो जाएंगे। और आज धूप भी बहुत अच्छे से आई है। और हमारे तुलसा जी, आप भी दर्शन कर लीजिए, मैंने पूजा की थी अभी। ये देखो गाइस, ये घी निकल के तैयार हो गया है और इसे रख देते हैं साइड से। तो इस बकेट में ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मैं धो धो के ना ऐसी रखती रहती हूँ जब तक ये सूख नहीं जाते हैं। तो एक साथ में लगा देती हूँ, क्योंकि दिन भर ही बर्तन साफ़ होते हैं। आपको पता है कि कितने बर्तन निकलते हैं, चाहे 2 लोग हों या 4 लोग हों। तो मैं धो के ऐसे रखती जाती हूँ। जब ये बिल्कुल फुल हो जाती है ना, तब जाके फिर मैं एकदम से सारे बर्तन जगह पर लगा देती हूँ। बार बार क्या लगाना, मैं सोचती हूँ कि एक बार में ही लगा दूँगी। तो अब आप ज़्यादातर ब्लॉग में मुझे यहीं बैठे हुए देखोगे, क्योंकि ये जगह मेरी फेवरेट हो चुकी है। यहाँ पे मैं मैंगो लेके आ गई हूँ, इसका पल्प निकालना है मुझे। किचन में खड़े खड़े ना पैर दुखने लगते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मैंगो पल्प निकाल लिया। आराम से इनसे बातें भी करती जा रही थी। तो मैं 2 मैंगो का बना रही हूँ आम रस, और ये मैंने इसका पल्प निकाल लिया है और इसको मैं थोड़ा सा धो लेती हूँ। तो आम रस बनाना तो बहुत ही इजी, आप सबको भी आता ही होगा। तो इसमें हम डाल देंगे आम, और इसको पहले मैं थोड़ा सा ऐसे ही चला लेती हूँ। अगर मैं इसमें अभी दूध ऐड कर दूँ ना, तो उसमें ना चंक से रह जाएंगे आम के। तो पहले इसके हम प्योरे बना लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क एंड शुगर। तो काउंटर टॉप पे ना ज़्यादा जगह नहीं रहती है, इसलिए मैंने मिक्सर को यहाँ पे आटा टिन के ऊपर रखा हुआ है। जब मुझे आटा निकालना होता है ना, तो यहाँ से मैं मिक्सर को हटा देती हूँ, आटा निकाल लेती हूँ। तो और क्या, इसके ऊपर ना स्विच भी दिया हुआ है, तो मुझे ईजी होता है बंद चालू करने में। तो ये देखिए हमारा गाढ़ा गाढ़ा मैंगो शेक बनके तैयार हो गया है। आम रस बोल सकते हो, मैंगो शेक बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने थोड़ा सा गाढ़ा बनाया है क्योंकि पराठे के साथ में खाना है इसलिए। और इसमें थोड़े से मैंने आइस क्यूब्स भी डाल दिए हैं, जिससे थोड़ा सा चिल्ड हो जाएगा। ये लो गाइस, आम रस तैयार है। एकदम गाढ़ा गाढ़ा मैंने आम रस बनाया है, क्योंकि पराठे के साथ में गाढ़ा ही अच्छा लगता है। पीने के लिए थोड़ा सा पतला होना चाहिए, लेकिन खाने के लिए तो ऐसे होना चाहिए। और इसको मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, तब तक मैं बनाती हूँ पराठे। और आम रस मुझे यहाँ तक पता है कि सभी का फेवरेट होता है, चाहे बच्चे हो बड़े हो, जो भी कोई हो, सबका फेवरेट होता है। तो सीजन में आम रस खाओ, मजे लो, पराठे के साथ खाओ, जिसके साथ खाना उसके साथ खाओ, बहुत मजा आता है। आम के साथ, आम रस के साथ पराठे खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। शुद्ध घी के पराठे होने चाहिए। तो आज हमारा यही लंच है। तो चलिए अब पराठे के लिए मैं यहाँ पे डो लगा के तैयार कर लेती हूँ। और अब ना बहुत थोड़ा सा डो लगाती हूँ, क्योंकि आपको पता है आपके भैया जो है वो डाइट पे हैं, तो मुश्किल से वो 1 या 2 ही पराठे खाएंगे। और बहुत कम घी लगाकर मैं उनका पराठा बनाती हूँ।
और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त डो लगा के तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, मतलब रोटी जो बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा सख्त लगाऊंगी, क्योंकि उससे ना पराठे जो है वो बहुत खस्ता बनते हैं। तो आटा जो है वो लग के तैयार हो गया है और इस तरह से मैं आटे पे लगा देती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है उंगलियाँ लगाना। तो ये मॉर्निंग में डेली जो ग्लूकॉन डी हम लोग लेके आए हैं, ये इस बॉटल में रख लेते हैं बना करके, दिन भर पीते रहते हैं। ये भी पी लेते हैं, मैं भी पी लेती हूँ। और ये गर्मियों में ना बहुत अच्छा होता है, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, वीकनेस फील नहीं होती है। नहीं तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है ना, फिर वीकनेस सी फील होने लग जाती है। इसलिए इसको पीते रहो दिन भर, तो थोड़ी सी एनर्जी बनी रहती है बॉडी के अंदर। और इतने में पता नहीं किसी का फ़ोन आ गया था, तो ये बातें करने लग गए और फिर मैंने ही बना दिया। वैसे ये अपने हाथ से खुद ही बना लेते हैं, इसे बनाने में कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस पानी में इसको घोलना होता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, तो मैंने एक साथ में सारी लोइयाँ बना के रख ली हैं। और मैंने दुपट्टा ना हटा दिया है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, दुपट्टे में ना इतनी जल्दी जल्दी काम होता नहीं है, अड़चन सी होती है, वो बार बार अड़ता है, इसलिए मैंने निकाल के रख दिया। बस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गिनती से पराठे बनाऊंगी। और एक पराठा सबसे पहले मैंने गाय माता का बनाया था, सॉरी, और उसको निकाल दिया है। और ये अब मैं बना रही हूँ हमारे लिए। तो पराठा हमेशा इस तरह से तिकोने शेप में, आप बोल सकते हो, इस तरह से ट्रायंगल शेप में ही अच्छा लगता है बनाने में, खाने में। और थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा पतला रखती हूँ, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का पराठा होता है। और इसको दोनों तरफ से पहले आपको सेक लेना है, उसके बाद घी लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा घी लगा के मैं पराठे को अच्छे से सेक लूँगी। और जब घी के पराठे बनाते हैं ना, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है पूरे घर में और वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे पराठे एकदम कड़क भी बनते हैं। तो यहाँ मैं इनकी प्लेट लगा देती हूँ। पराठा है और साथ में है आम रस। कभी आप भी खाइएगा, अगर नहीं खाया है तो बहुत ही टेस्टी लगता है आम के रस से पराठे। और कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने खाया है। मुझे तो बहुत पसंद है और इनको भी पसंद है। गर्मियों में इस तरह का खाना अच्छा लगता है कभी कभी। इनको देखो कितना शौक चढ़ा है पराठे बनाने का। थाली लग चुकी है, दिखाओ। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा मैंने पर्ट वाला सीखा है ना। अभी और सेको थोड़ा सा, और सेको। देखो गाइस पराठा बन रहा है। पराठा बन रहा है और क्या है, बना नहीं है। बेला मैंने है लेकिन हाँ सीखा बहुत अच्छे से रहे, लेकिन एकदम क्रिस्पी करारा, खूब अच्छे से घी लगा दिए। ताजा ताजा घी है भाई, अभी बनाया है मैंने इसको, सीख गया बस। तो मैं इनसे बोलती नहीं हूँ, लेकिन जब इनका मन होता है तो ये किचन में आ जाते हैं हेल्प कराने के लिए। और वैसे इतने ज़्यादा काम होती नहीं कि मुझे इनकी हेल्प की ज़रूरत लगे, लेकिन हाँ उनको कभी टाइम पास नहीं होता है, बोर हो रहे होते हैं, तो फिर वो किचन में मेरे पास आ जाते हैं। तो इनका जो थाली है वो तैयार हो गई है। तो छोटे छोटे से 2 पराठे मैंने इनको बना के दे दिए हैं और इसके बाद इन्होंने और लिए ही नहीं थे। तो बाकी के जो पराठे हैं वो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। और थोड़ा सा आटा बचा था तो मैंने उठा करके रख दिया था, इवनिंग में बना लेंगे। सो गाइस लंच वगैरह हमने कर लिया है और ये देखिए किचन कुछ इस तरह से मैसी है। तो मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप डेली किचन क्लीन कैसे करती हो, वो शेयर करना। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। लंच वगैरह हो गया है, दोपहर के बज रहे हैं 2। जी हाँ, लंच थोड़ा सा हम लोग लेट ही करते हैं क्योंकि गर्मियों में ना भूख नहीं लगती ज़्यादा। कुछ ये खा लिया, वो खा लिया, ये पी लिया, वो पी लिया, इस तरह से हो जाता है ना, तो फिर इसलिए भूख नहीं लगती। तो चलो मैं किचन क्लीन कर रही थी, बर्तन भी थोड़े से हैं क्लीन करने के लिए। तो चलो सारे काम निपटा लेते हैं और आप भी देख लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो। चलो कर। तो सबसे पहले जो जूठे बर्तन है वो सारे मैं सिंक में डाल दूंगी और हैंड वॉश कर लूँगी क्योंकि चकला बेलन को हाथ लगाने वाली हूँ। और चकला बेलन में साथ ही साथ सबसे पहले धो करके रख दूँगी। और चकला बेलन कभी भी इस तरह से सकरा नहीं रखना चाहिए। सकरे का मतलब ये होता है कि खाना बना के कभी भी इस तरह से नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसको साफ़ करके ही रखना चाहिए।
और बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है इसको साफ़ करने में। यहाँ पे सारी बाटल हैं, मैंने मॉर्निंग में ही धुली थी, तो सारी बाटल भर के फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जब ये मैच वगैरह खेलते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही लगता है। तो मैं सारी बाटल को भर के रख देती हूँ, एक भी बाटल खाली नहीं रहने देती हूँ, मेरी ड्यूटी यही रहती है। और जितना भी खाना बचा हुआ है वो सब मैंने रख दिया है कुछ मुझे, और जिसमें मैंने घी बनाया था उस कढ़ाई को भी मैंने अभी साफ़ नहीं किया है क्योंकि उसी कढ़ाई में मैं सोच रही हूँ कि इवनिंग में सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी क्योंकि उसमें बहुत सारा घी लगा हुआ है। और गैस के स्टैंड वगैरह मैंने सब ले लिए हैं धुलने के लिए। कभी कभी मॉर्निंग में धुल देती हूँ और कभी कभी मैं नाइट में ही धो के रख देती हूँ, कभी कभी ऐसे भी धो लेती हूँ लंच के बाद। तो जब मुझे लगता है कि अब इसको धोना चाहिए तब मैं उसको धो देती हूँ। और ये सारा परोठन है ये भी मैंने साफ़ कर दिया। और गैस को अब मैं साफ़ कर दूँगी थोड़ा सा जेल से, विम जेल से, क्योंकि कल मैंने आज मैंने घी बनाया था ना, तो घी से क्या होता है थोड़े बहुत छींटे वीटे पड़ते हैं ना, तो उससे गैस चिकनी चिकनी हो जाती है। तो मैं डेली तो विम जेल से साफ़ नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लगती है। क्योंकि ये गैस ऐसी होती है, इस पर आप एक गीला कपड़ा मारेंगे ना तो ये ऑलरेडी क्लीन हो जाती है, ये ज़्यादा गंदी होती भी नहीं है। तो एक दिन छोड़ के मैं इसको विम जेल से चारों तरफ से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और वैसे तो डेली गीले कपड़े से मैं करती हूँ और टाइल वगैरह पे भी हाथ मार देती हूँ एक अच्छे से। पूरा जो काउंटर टॉप है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि नहीं तो फिर ना गर्मियों में क्या होता है बहुत ज़्यादा मक्खी वगैरह चींटी वगैरह लगने का डर रहता है ना, इसलिए कुछ भी चीज़ ना काउंटर टॉप पे रहनी नहीं चाहिए खाना से रिलेटेड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा सकरा छुटा दिया है और सिंक को भी पहले एक बार मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है क्योंकि सिंक जूठी हो जाती है जूठे बर्तन के साथ। तो पहले उसको साफ़ करना ज़रूरी है, उसके बाद ही बर्तन जो है फिर मैं इस तरह से विम जेल से साफ़ करके रखती हूँ। तो 3 स्टेप में मैं अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। पहले सकरा निकालती हूँ, सारा सकरा मतलब जो जूठन होती है वो, उसके बाद फिर विम जेल से साफ़ करती हूँ, फिर साफ़ पानी से धो करके रख देती हूँ, तो बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे टोकरी मैंने सारी खाली कर ली है बकेट को और बस इसमें मैं इस तरह से बर्तन रखती जाऊँगी। जब ये बर्तन अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, फिर मैं इनको इनकी जगह पे लगा दूँगी। तो आपको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी सारे काम हो रहे हैं, जी नहीं, काम करने में टाइम लगता है। ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है इसलिए आपको लग रहा है कि फटाफट सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये सारे काम करने में गर्मियों में ना हालत ख़राब हो जाती है। तो सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं और सिंक को भी अच्छे से धो दूँगी और ये चमक जाती है, एक बार आप इस पर हाथ मार दीजिए तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, सारा सकरा वकरा सब निकल जाता है। और साथ ही साथ जो नल हैं उनको भी मैं एक बार साफ़ कर देती हूँ विम जेल से, ये भी चमक जाते हैं, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। अगर हम डेली ये सारे काम करते रहते हैं ना तो गंदगी ज़्यादा होती नहीं है। और अगर हम इग्नोर करेंगे, डेली क्लीन नहीं करेंगे, सोचेंगे 2-4 दिन में करेंगे, तो वो किचन क्या है फिर बहुत ज़्यादा गंदी लगने लगती है। और फिर आपको पता है मुझे वीडियो वगैरह शूट करने होते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी गंदी छोड़ ही नहीं सकती हूँ, मेरी शुरू से ही हैबिट है। और मेरी मम्मी भी हमेशा ऐसे ही काम करती थी, किचन को नीट एंड क्लीन रखना, तभी किचन में काम करने का ना मन लगता है, चाहे कुछ भी हमें काम करने हो। तो यहाँ पे एक बार मैंने पोछा भी लगा दिया है क्योंकि नीचे भी बहुत सारा पानी वगैरह थोड़ा सा आ ही जाता है बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं तो यहाँ पे ये सारा सकरा वगैरह जो है वो सब हट जाएगा, कचरा वगैरह जो भी कुछ है। तो एक बार मैंने इसमें अच्छे से पोछा लगा दिया है, कर दी है। डेली का मेरा यही रूटीन रहता है, हार्डली मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं पूरी किचन को क्लीन करने में। और बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिया है अच्छे से, ये देखिए बर्तन रखे हुए हैं, सूख जाएंगे तो इनको इनकी जगह पर लगा दूंगी। और आपको पता है कि गर्मियों में किचन पूरी तरह से बंद होती नहीं है। अभी 1 या 2 घंटे के बाद ऑर्डर आएगा, कुछ पीने के लिए बनाओ, कुछ ठंडा खाने के लिए लेके आओ, तो इस तरह से किचन में काम चलते ही रहते हैं। तो फिलहाल इतना लंच के बाद तो मैं इतना करती ही करती हूँ, डिनर के बाद लंच के बाद इतनी क्लीन होती है किचन। और चलो बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस इवनिंग हो गई है, मुझे लगने लग गई है भूख। आप बोलोगे खाती रहती है, क्या करूँ, भूख लगने लग गई है। मैंने सिर्फ 2 पराठे खाए थे और मैंने अपना वीडियो एडिट करी थी। ये देखिए यहाँ पे लैपटॉप वगैरह सब रखा हुआ है, यहाँ बैठती हूँ, ये देखिए लैपटॉप वगैरह सब यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, मैं यहाँ पे बैठ के अपना वीडियो एडिट कर रही थी और मुझे भूख लगने लग गई है। 6 बज रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्या खाऊँ। तो मैं ये ब्रेड लेके आई हूँ, ये देखिए ये ब्रेड लेके आई ना, बटर ब्रेड लेके आई हूँ, उसके साथ है मैंगो शेक और ब्रेड से मैंने अंदर लगाया है शेजवान चटनी, जिससे बहुत ही टेस्टी लगती है ब्रेड। तो बटर ब्रेड खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों की तरह। और थोड़ी सी भूख लगाई थी हल्की फुल्की, यहाँ पे ये रखा हुआ है, पी रहे थे, ये मैच खेलने गए हैं नीचे। चलिए फिर मैं खाती हूँ, थोड़ा सा मैंगो शेक भी लेके आई हूँ क्योंकि खाली ब्रेड नहीं खाई जाएगी इसलिए। उसके बाद अब डिनर देखूँगी क्या बनाना है मुझे। तो ये देखो ये इवनिंग स्नैक्स आप समझ सकते हो मेरा, ये आ जाएंगे, इनका मन करेगा तो मैंगो शेक रखा हुआ है इनके लिए भी, और ब्रेड बोलेंगे तो ब्रेड शेक दूंगी।
बटर ब्रेड। तो अभी हो रहा है 7 बजे का टाइम और 7 से 7:30 बजे के टाइम पे मैं भगवान जी की और तुलसा जी की आरती कर देती हूँ। मतलब जो इवनिंग की पूजा होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो दीपक है वो लगा दिया है तुलसा जी पे और अंदर मैंने भगवान जी की भी आरती कर दी है। तो इस तरह से मेरा पूजा का रूटीन रहता है इवनिंग में। तो मैच खेलने के बाद शावर वगैरह लेने के बाद ये गए थे दूध लेने के लिए, तो दूध लेके आ गए हैं और हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं गेम। तो अभी लूडो ना बहुत ज़्यादा चस्का लगा हुआ है हम दोनों को लूडो का, इतना कंपटीशन करते हैं दोनों लोग खेलने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग लूडो खेल रहे हैं और ऑनलाइन वाला खेल रहे हैं। बहुत मज़ा आता है खेलने में, इतनी जल्दी खिल जाता है और इतनी कॉमेडी करते हैं कि बस पूछो मत। की है मेरे को 1-1 चाहिए, इनको भी 1-1 चाहिए, दोनों की गोटी। चलो आपकी चाल है, चलो जल्दी चलो, वीडियो को लंबा नहीं करना। पे आजा भाई, पे आजा। पे का मतलब आप समझते हो ना गाइस? मुझे 1 चाहिए बस। माय गॉड, जिसका आ जाएगा वो विनर। वैसे ही मैं इनको 2 बार हरा चुकी हूँ अभी। इस बार तो यार मेरा चांस है कम से कम। रुको, आजा बाबू बाबू। ओह नो। तो ये दूध लेने के लिए गए थे और दूध मैंने ऐसी साइड से रख दिया था। सबसे पहले हम चले गए थे लूडो खेलने के लिए, लूडो खेला, उसके बाद अब आई हूँ मैं किचन में। तो ये मैं दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। डिनर मैंने बना लिया है, तो अभी क्या बनाया है अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा लास्ट में। और बस दूध को गर्म होने रख दूँगी। यहाँ एक मैंने छाछ का पैकेट मंगाया है, कढ़ी खाने का मन कर रहा है तो एक आध दिन मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस ये देखो डिनर में मैंने बनाया है मिक्स दाल गर्मा गर्म और साथ में बनाई है पतली पतली चपाती, सैलेड है और ये मैंने मूंग दाल का पापड़ रोस्ट कर दिया है। तो ये है हमारा डिनर, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी है। मिक्स दाल बनाई है, इनको बहुत पसंद है। और ये देखिए यहाँ पे मेरी और रोटी भी सिक रही है। सो गाइस डिनर वगैरह सब हो गया, किचन वगैरह सब क्लीन कर दी है मैंने और बस अब इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। आज मैंने दिन भर का रूटीन, ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक का रूटीन आपके साथ शेयर किया है। तो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पता है मैंने आज इनको ना 2 बार हरा दिया लूडो में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। अभी हम लोग जाएंगे 1-2 बार और खेलेंगे, उसके बाद ही सोएंगे। इनको पूरा जोश है कि ये मुझे हराए, मैंने इनको 2 बार हरा दिया है ना, तो इनको पूरा जोश है कि ये 2 बार मुझे हराएं, उसके बाद ही इनको नींद आएगी अच्छे से। तो मैंने नहाया था, नहाने के बाद कपड़े चेंज कर लिए थे। और आप मुझे फॉलो कर लीजिए टिकटॉक पर, फेसबुक पेज पर, सबकी आईडी मेरे चैनल के आईडी के नाम से है, इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो चलिए फिर इस व्लॉग को एंड करें, विदा लेती हूँ इस व्लॉग से। मिलते हैं नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, घर में रहिए और हैप्पी रहिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, लव यू टू ऑल, गुड नाइट।